मन्नत क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए आपके लिए 7 ज़बरदस्त एग्ज़ाम के क्वेश्चन। हाथ मिलाना। अगर हम हाथ मिलाते हैं, अगर 10 जने एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो इस तरह के सवाल। गिफ्ट बांटना, कितने आदमी थे और कितने आदमी ने गिफ्ट दिया, इस तरह के सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा देरी ना करते हुए तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, जो कि पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के से हाथ मिलाते हैं तो बताए कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 7 ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम करेंगे फार्मूले से, ठीक, जिसमें n-1, जिसमें 10 व्यक्ति हैं, 10 मैन हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो n का मान क्या है? 10 है और 10 - 1 यहाँ पर बटा 2 लगेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये फार्मूला आपको लगाना है। तो जो मेरी खुद की ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से बटा 2 कर देंगे तो यहाँ 10 गुना 9 बटा 2 काटेंगे 5 और आपकी स्क्रीन पर 45। तो ये राइट आंसर है। यानी जो हैंडशेक किए उन्होंने, अगर हम 2 आदमी हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने का मतलब उसको एक ही गिना जाएगा। अगर किसी टीम का मैच करा रहे हैं तो मैच कर रहे हैं वो एक दूसरे से, तो मैच तो एक ही होता है मगर टीम 2 होती है। तो हाथ मिला रहे हैं तो हाथ तो 2 मिलेंगे मगर काउंट 1 होता है। तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए ये ट्रिक है हमारे पास। और जो मेरी खुद की ट्रिक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 10 बंदे हैं तो 10 बंदे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, उसको हाफ कर दो। हाफ किया तो 5 आ गया, सिंपल। इसको 1 माइनस कर दो, जितना भी है 1 माइनस। इसको पहले हाफ करो, फिर 1 माइनस करके इसको 9 लिखो और 45 आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका जो 10 है इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ किया तो 5 आया, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 9 आ गया। माइंड में एक चीज सेट कर लो, इसको हाफ कर दो, ठीक है। तो 9 आ गया तो 45। तो इस तरह ही आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम मन्नत क्लासेस आपको बेटर से बेटर क्लास देगी, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और हम ऑफलाइन बैचेस भी बहुत जल्दी लाएंगे। जो आपके लिए 7 क्वेश्चन लेके आए हैं वो बहुत ही बेटर हैं। मन्नत क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द लेके आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस तो हमने स्टार्ट कर दी है। तो एक तो हो गया ये हमारे पास, एक हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो इसकी और भी ट्रिक बना रखी है मगर मेरे को सबसे सिंपल ट्रिक ये लगी तो मैंने ये बता दिया। तो इससे सबसे सिंपल ट्रिक ये है, 10 से गुना 1 इससे कम रखो और बटा 2 रखो, ठीक है। फिर काटोगे फिर वही आ जाएगा, ठीक है। ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ मिलाने वाला आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह कर सकते हो। ये मेरी ट्रिक है जो मैंने बनाई है। ये ट्रिक भी मेरी है मगर वही सेम चीज़ है, मगर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 सेकंड में हो जाए, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें हम हाफ कर रहे हैं, सीधा हाफ करके। और आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, आपको सही आंसर मिलेगा। 45 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। मन्नत क्लासेस आपको बेटर सॉल्यूशन देगी, खुद के ट्रिक देगी। क्योंकि हम मैथ को तोड़ मरोड़ के बनाते हैं।
उससे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है, कुल हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना होता है, हाथ मिलाए तो 66 होंगे, तो उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अब क्या है, इसमें उल्ट कर दिया। पहले हमने पता करना था कितने हैंडशेक हुए थे, यानी व्यक्ति दे रखे थे, हैंडशेक पता करना था, मगर इसमें उसने दिया है भाई हमने 66 वहाँ हैंडशेक हुए, हाथ मिलाए, और व्यक्ति पता करने हैं कितने व्यक्तियों ने किए। तो पहले ट्रिक करते हैं जो हमने पहले लिखा था, n-1/2, ठीक है। तो ये था जो हमने पहले किया था। तो इसमें क्या है, हमने व्यक्ति पता करने हैं, तो व्यक्ति पता करने के लिए अब बोलोगे आप, इसमें n का मान तो है ही नहीं क्योंकि हैंडशेक हुए हैं, n का मान तो व्यक्ति गिना था हमने जो 10 था, तो हैंडशेक हुए हैं इसमें, तो क्या करेंगे हम, n का मान यहाँ से, n का मान पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 66 लिख देंगे, यहाँ पर n-1 और बटा 2। अभी क्या है, ये पलट जाएगा तो उधर जाएगा, ये क्या आ गया, या इसको इधर ले आओ, ठीक है। 66 गुना 2 ये हो जाएगा 132। अब n का मान पता करने के लिए हम बाय जो हमारी ऑप्शन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सिंपल ट्रिक बना रहे हैं, सिंपल ट्रिक बनाएंगे। अगर n का मान, अभी क्या है, n का मान पता करना है तो बाय ऑप्शन हम 12 ले लें, तो 12 गुना 13, ठीक है। तो ये बाय ऑप्शन है, 12 एक कम करना है 11, तो बराबर 132 आ गया ना, तो 132/132। मगर हम इसको और सिंपल कर देते हैं, तो और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हैंडशेक हुए हैं उसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, कितना आ गया, 132। अभी क्या है, हमारे पास 12 है, 12 में से 1 कम करके गुना कर दो, जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो 132 आ गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो 12 सही है। अगर उस ऑप्शन में हम देखते हैं 11 है, तो 11 1 कम करेंगे 10, 1 कम करेंगे 10 आ गया, 10 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 110। नहीं बना, और कर लेते हैं, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 आएगा, और कम कर लेते हैं, 24 गुना 23 करेंगे तो देख लो, यानी आंसर तो आना ही ऐसे है। तो हैंडशेक हो या गिफ्ट दिया हो या कुछ भी हो, तो इस तरह कहते हैं। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूँ, मेरे वाली ट्रिक समझा देता हूँ। जो मैंने ट्रिक बनाई है, ये तो हमने पता करना है ना, इसको तो हमने पता करना है, क्योंकि यहाँ पर गया 132 आ गया, ठीक है। n का मान तो बाय आंसर रखना होगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, आंसर को उठाओ सीधा, जो हैंडशेक हुए हैं उसको दुगना कर दो, डबल कर दो, अभी दुगना कर दो। दुगना करने के लिए क्या है, 132 हो गया, तो इसके बराबर में हम लाना है, तो बाय 12 मैंने वहाँ पर व्यक्ति थे तो कम किया, यहाँ पर गुना 11 करेंगे तो 132 आ रहा है। इसका मतलब 12 हमारा आंसर सही है। जो कम करते हैं वो आंसर सही नहीं होता, ठीक है। 11 में से 1 कम करेंगे अगर बाय आंसर है तो 132 आया, इसका मतलब 12 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ आए तो जरूर। तो तीसरा क्वेश्चन इसने बताया है, एक टूर्नामेंट, अभी टीमें आ गई। मैंने पहले ही बोला था भाई, या तो हाथ मिलाओ, या हाथ मिलाने पे भी एक बार हाथ मिलाया जाता है, और 2 टीम खेल रही हैं तो एक ही मैच गिना जाएगा, यानी हाथ मिलाने पर एक ही हाथ गिना जाएगा।
एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाएंगे। अभी वही आ गया, कितने मैच खेले जाएंगे। तो पहले इससे कर लें, फॉर्मूला सेम ही, चाहे हाथ मिलाओ या मैच खेलो, बात एक ही है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, एक ही मैच खेल रहे हो और एक बंदा एक बार ही हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से चलते हैं। तो क्या है, 14 टीमें एक दूसरे के खिलाफ, तो 14 इसके हिसाब से 14 - 1/2 हमारे पास आ गया 14, 13/2, इसको करेंगे गुणा 13/2, ठीक है। 14 गुना 13/2, ठीक है। 14 को हम गुना करते हैं तो यहाँ से सीधा काट दो इसको, ठीक है। 7 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 91 आ गया। गुना करने पर 91 आता है, ठीक है। 91 राइट आंसर। अभी मेरा ट्रिक का यूज करते हैं जो मैंने बताया था, सीधा यहाँ से इसको 7 कर दो और उससे एक कम कर दो। मैंने क्या बोला था, 10 में जैसे हाफ किया था, तो हमने क्या किया, 14 में से हाफ करके इसको क्या कर दिया, 14 में से 1 माइनस करके गुना कर दिया, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास 91। ये ट्रिक देखो, ये है हमारी दंगल ट्रिक, ठीक है। हाथ मिलाना या हाथ मिलाना या मैच खेलना या गिफ्ट देना, एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखना, या गिफ्ट देना, क्योंकि गिफ्ट देंगे तो हाथ तो जा रहा है ना हमारा, तो इसीलिए या तो गिफ्ट देना, ठीक है। तो अभी जैसे गिफ्ट वाला आया था, या तो वो गिफ्ट पूछ सकता है, कितने गिफ्ट दिए, जैसे अभी एंड से कितने हुए थे, ठीक है। तो हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है आज हमारे पास। तो किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए। तो वही सेम फॉर्मूला, कितनी बार हाथ मिलाए, n-1 2, अभी इसमें क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 है तो 15, उससे बाद 15 - 1/2, 15 गुणा 14, 2, यहाँ से 7, तो 15 को 7 के साथ गुणा करेंगे तो 105 आंसर। अभी मेरी ट्रिक यूज करते हैं। मैंने क्या बोला था, जो चीज़ दी हो, यानी अभी 15 दे रखा है, तो 15 क्या है, पॉइंटों में आएगा, तो 7 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा ना, 7.5, तो 7.5। अभी क्या है, कभी बार अभाज्य संख्या भी आ सकती है, भाज्य भी नहीं आती, तो मेरी ट्रिक क्या बोलती है, 7.5 गुना, इसको गुना करेंगे तो बटा में क्या है 10 आ जाएगा, बटा में 10 लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको सीधा गुना करेंगे, हमारे पास 105 आ जाएगा। अगर इस तरह की अभाज्य संख्या आ जाए, आपको गुना ना करनी आए, पॉइंट में ना करनी आए, तो इस फार्मूले को यूज कर लें, ठीक है। अभाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या आ जाए तो ऑफ कर दो, ठीक है, तो ऑफ कर दो। अभी गुना करेंगे तो ये आपके सामने सीधा 105 आ जाएगा। गुना करके देख सकते हो आप कैलकुलेटर पे, अपनी पे 105 ही आएगा, गलत नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर इससे करना है तो आपको क्या करना है, सीधा हाफ करके उसको, अभाज्य संख्या आ जाए तो एक कम करके उसको 15 से गुना कर लो। इसका ट्रिक अभी माइंड में आया है, कुछ ही सेकंड हुए हैं, तो क्या करेंगे, जो एक कम है उसको हाफ कर लेंगे,
गुना किससे कर देंगे, जितने व्यक्ति बाज्य जो बाज्य संख्या से, तब भी हमारा 105 ही आएगा। ठीक है, कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है। अभाज्य संख्या की ये भी ट्रिक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, कहीं पर पार्टी हो रही है, तो 12 व्यक्ति उपस्थित हैं वहाँ पर। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, यानी गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं। तो उपहार देने का मतलब हाथ मिला रहे हैं या एक दूसरे से खेल रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। तो कुल कितने उपहार दिए गए, अभी क्या है, कुल कितने उपहार पूछे उसने, तो कुल कितने गिफ्ट दे दिए। भाई पार्टी होगी तो एक दूसरे को गिफ्ट तो देंगे, तो वो गिफ्ट ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम भी गिफ्ट बांटते हैं, और गिफ्ट बांटते हैं, 12 बंदों का गिफ्ट बांटते हैं और देखते हैं कितने गिफ्ट दिए गए। तो 12 बंदों का गिफ्ट बांटने के लिए हमारे पास n, बार बार मैं वही चीज लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो दंगल ट्रिक है, मेरी भी दंगल ट्रिक है, वो दिखा रहा हूँ। जो अभी क्या है, इसमें क्या है, 12 व्यक्ति हैं उपस्थित थे, तो 12 व्यक्ति हैं, तो 12 माइनस 1 बट्टा सॉरी यहाँ पर बटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, यानी एक गिफ्ट दे रहे हैं, अभी हाथ नहीं मिला रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। वो एक को गिफ्ट देगा तो दूसरा भी तो गिफ्ट लेगा ना रिटर्न में, यानी मेरे सामने एक बंदा है, मैंने उसको गिफ्ट दिया, वो मेरे को भी तो गिफ्ट देगा ना, तो वो रिटर्न में भी गिफ्ट ले रहा है। इस ट्रिक में हमने क्या करना है, तो सीधा ही 12 गुना 11 तो 132 इसका राइट आंसर है। वही ट्रिक बन गई, यहाँ पर हमने ये चीज़ नहीं लगानी, तो वही ट्रिक बन गई मैंने जो बताया था। 12 तो व्यक्ति है, तो एक कम गिफ्ट आएगा ना, एक कम हाथ मिलाएगा, एक कम, तो यहाँ पर क्या हो गया 132। ठीक है, 132 आपका राइट आंसर है। एक 132 आपका राइट आंसर है। तो अभी हम 6वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये दंगल ट्रिक है, अगर आपको लगे ना एक उपहार दे रहे हैं, जब उपहार दें, उपहार देते हैं तो ये लगती है। ठीक है, हाथ मिलाना, हाथ मिलाना हो तो n-1/2 ये लगती है ट्रिक। ठीक है, उपहार देना। आगे 12 व्यक्ति जो आपकी स्क्रीन पर है, 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति के 2 ग्रुप है। अभी 2 ग्रुप आ गए, ध्यान रखना, 2 ग्रुप आ गए, पर मिलते हैं, एक स्थान पर मिलते हैं तथा वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो 2 ग्रुप हैं हमारे पास, एक तो ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है, एक 12 है और एक 15 है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं किसी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा वो एक स्थान पर मिलते हैं, यानी एक पार्क या कहीं एक ग्राउंड में मिल गए, तो वहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार व्यक्ति, जब ग्रुप की बात आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुना कर देनी है। कभी भी ग्रुप की बात आ जाए, ध्यान रखना, इन दोनों की गुना कर देनी है। गुना करने पर क्या आएगा, हमारे पास 180 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, इन दोनों की गुना कर देनी है। दंगल ट्रिक, दंगल ट्रिक, दंगल ट्रिक बाय तीरथ सर। तो अभी क्या है,
आपके सामने है। अगर ग्रुप आ जाए तो दोनों की गुणा कर दो। ठीक है, ये तीसरी ट्रिक है। तो लास्ट क्वेश्चन, आज मन्नत क्लासेस आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आती है। तो लास्ट क्वेश्चन ग्रुप पे ही, अगर ऑफलाइन में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसके, तो दोबारा वापस से ही अभी क्या बोल रहा है 7वें क्वेश्चन में, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ता हूँ मैं। तो बोल रहा है 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप हैं। अभी ग्रुप फिर आ गया, 3 ग्रुप हैं। तो 3 ग्रुप है, तो पहला ग्रुप ए आ गया, वो 6, बी आ गया, ठीक है, वो 8 है, फिर सी आ गया तो 10 है। ठीक है, वो बोल रहे तीनों किसी स्थान पर मिलते हैं तथा सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते। अभी क्या है, उसमें सीधी गुना कर दी, तो अभी ग्रुप ज़्यादा हो गए ना, तो पहले ये इससे हाथ मिलाएगा, तो ये कितना है 48। ठीक है, अभी क्या है, ये इससे भी हाथ मिलाएगा, सॉरी 10, तो कितना आ गया 60। ये इससे भी हाथ मिलाएगा, ये इससे भी हाथ मिलाएगा ना। तो अब इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, ये देखो 2 तो 6 है हमारे पास, 2 8 है और 2 10 है। ठीक है, 2 8 है और 2 10 है, यानी सभी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया ना, क्योंकि 2 आ गए ना सभी में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 80। ठीक है, तो अंश अभी क्या है, इसको जोड़े, कितना आ गया 188 आएगा। ठीक है, 188 आएगा। तो इसका राइट आंसर ये है। अगर इस तरह का आ जाए, ग्रुप ज़्यादा हो, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। मन्नत क्लासेस आपके लिए बेटर से बेटर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हो, इस तरह हम प्रिंट आउट निकाल कर आपको ये क्वेश्चन वगैरह भी देते हैं। ये बाय नेट से निकाले गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। मन्नत क्लासेस आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आती है। तो मन्नत क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9814719987। आप कभी भी इंक्वायरी ले सकते हो, फीस वगैरह स्ट्रक्चर पूछ सकते हो। तो ऑनलाइन तो मैं क्लासेस देता ही हूँ, अगर किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। जो हमारा एड्रेस है फाजिल्का नियर डीसी ऑफिस। ठीक है, मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9814719987। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कराई जाएगी। शून्य से शिखर तक हम कराते हैं। कुछ क्लासेस मैंने शुरुआत की थी, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हो उनको भी। ऑफलाइन क्लासेस और भी बेटर होती हैं, ऑनलाइन शुरुआत की है, शायद कुछ बोलने का ना पता लग रहा हो। ठीक है, तो इंग्लिश तो कम पढ़ाते हैं, हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो आपको बेटर से बेटर क्लास देने का मन्नत क्लासेस आपके साथ है, और हर क्वेश्चन का हल निकालने की कोशिश करती है। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको हर चीज़ की मटेरियल मिलती है हमारे मन्नत क्लासेस की ओर से। गुड इवनिंग, गुड नाइट, धन्यवाद।